ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਜਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਸੇ ਹੱਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ। ਅਜਵਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਵਾਇਣ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚਬਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈ, ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸੇ ਨੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ। ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਵਾਇਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਵਾਇਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डॉक्टर सजला जोशी को जानते हैं। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी में बहुत-बहुत स्वागत नमस्ते। है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बोला कि बचपन में मेरे नानी जी मेरे को बोला करते थे कि अगर पेट दर्द है तो अजवाइन खा लो। वो नमक में मिक्स करके उसको तो वो मेरे हाथ पे उसको रगड़ के उसका वो जो बूर सा जो उसका बेस था वो उसको उड़ा देते थे फूँक मार के और वो हाथ में डाल के थोड़ा-सा नमक डाल के वो दे देते थे कि पेट ठीक हो जाएगा और कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाता। ठीक भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पहली बात तो ये है, ये क्लियर है कि अजवाइन जो है वो पेट दर्द के लिए अच्छी मानी जाती है। जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अजवाइन जो है वो कितनी तरह की होती है? क्योंकि बहुत सारी तरह की अजवाइन जो है वो मानी जाती है। तो अजवाइन कितनी तरह की होती है? और उनके सबके दवा गुण अलग-अलग हैं कि एक ही जैसे हैं? ये जो अजवाइन है वैसे 2 प्रकार की होती है। एक नॉर्मल एक अजवाइन मिलती है और दूसरी अजवाइन जिसको कारवी कहा जाता है। हुँ, कारवी करके रहती है, वो भी मिलती है मार्केट में। बट आज हम जिस बारे में बात करने हैं वो है अपनी घर में अवेलेबल रहने वाली अजवाइन, जिसको हुँ, इंग्लिश में बिशॉप सीड कहा जाता है। हुँ, जो दूसरी कारवी रहती है उसको सेलेरी सीड कहा जाता है। हुँ, 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 ठीक है। लेकिन जो आपने कही कि आपकी नानी माँ जो यूज़ करती थी, वो था हुँ, अजवाइन, जो घरों हुँ, में सभी के पास अवेलेबल है, जी। जिसको गुजराती में आजमो कहते हैं, हुँ, आजमा हुँ, कहते हैं, है ना? तो हुँ, हुँ। उसकी हम बात कर रहे हैं और जिसको आयुर्वेद में अजमोदा कहते हैं, अच्छा, अजमोदा। अजमोदा। तो ये हुँ, जो और इंग्लिश में बिशॉप सीड, ठीक है? ठीक है। हुँ, ओके। तो ये जो अजमोदा है, आयुर्वेद के हिसाब से ये उष्ण है, तीक्ष्ण है, मतलब ये अच्छी खासी मात्रा में गर्म है, ठीक है? हुँ, तीखी और है। ये इसका अगर रस जानेंगे, स्वाद में कैसा लगता है, तो ये स्वाद में आयुर्वेद के हिसाब से कटु और तिक्त है। कटु का हुँ, यहाँ पे मतलब है तीखापन, तीखा तीखापन, है और तिक्त कड़वा। मतलब हल्का-सा कड़वापन। तो हुँ, इस प्रकार से उसका स्वाद बनता है, ठीक है? और जब ये हमारे शरीर में जाता है, तो ये एक्शन कौन-सी देता है, तो एक्शन वो तीखे वाली एक्शन देता है, गर्मी वाली एक्शन देता है। हुँ, मतलब ये चीज़ कोई ठंडी चीज़ है नहीं है, ये चीज़ गर्म चीज़ है। हुँ, अभी वापस इस सीज़न में इसको क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न हुँ, शुरू हुँ, हो रहा है, तो हम इसको अच्छी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे घरों में इसको नॉर्मली खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। बहुत जगह पे भोजन के बाद अजवाइन खाने की एक पद्धति है। या पान हुँ, भी खाते हैं ना, पान जो हरा वाला पान खाते हैं, हुँ, हुँ, खाने हुँ, वाला पान, तो उसमें भी अजवाइन थोड़ा डाल के कई लोग खाते हैं, तो वो भी एक विधि है। तो अजवाइन खाने का मतलब है जो भी खाना मैंने खाया है वो अच्छी तरीके से हजम हो जाए, इसलिए अजवाइन डाला जाता है। दूसरी, जितनी भी चने की दाल वाली चीजें बनती है या चना आइटम जिसमें गिरता है, जो हुँ, चीजें खाने के बाद हमारे शरीर में ज्यादा गैस बनने वाली हो, तो उसके हुँ, लिए भी उस खाने में अजवाइन डाला जाता था। हमारे हुँ, बहुत सारे ऐसे नमकीन आइटम बनते हैं, खास करके हुँ, नमकीन आइटम बनते हैं, जिसमें अजवाइन डाला जाता है। तो जी, देखो, आयुर्वेद ये एक पाक कला की एक पद्धति ही थी पहले वाली। आयुर्वेद ये बीमारी तो बाद में ठीक की जाती है, पहले तो खाना कैसे बनाना है और इस जी, प्रकार से खाना बनाएँ जो आप बीमारी नहीं पड़ो, ठीक है? जी, इसके लिए जी, वो आयुर्वेद है, था भी, है भी और रहेगा भी, ठीक है? जी, क्योंकि ये चिरकालीन शाश्वत है, ठीक है? तो अजवाइन जो है ये खाने की चीज़ों में इसीलिए डाला जाता है क्योंकि हमारे शरीर में गैस नहीं बने इसीलिए, ठीक है? हुँ, जैसे कुछ जगह पे फाफड़ा में भी ये डाला जाता है। हुँ, गुजराती में जैसे गुजरात वाले लोग कई लोग फाफड़ा बनाते हैं, उसमें डालते हैं पराठा, थेपला या हुँ, हुँ, बेसन की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हुँ, अजवाइन ये डाला जाता है। हुँ, हुँ, अभी आते हैं इसके आयुर्वेदिक चीज़ों पे कि ये शरीर में कैसे-कैसे बीमारियों के लिए हल करता है, ठीक है? हुँ,
इसको आयुर्वेद में वन्नी दीपनी कहा गया है, दीप्यक कहा गया है। वन्नी का यहाँ पे मतलब है अग्नि, अग्नि हुँ, को दीपन करने वाला। दीप्यक मतलब बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, दीप्यक मतलब अग्नि की दीप्ति जो है वो बढ़ाने वाला, मतलब जिस प्रज्वलित कर देता है उसको। प्रज्वलित करने वाला। आयुर्वेद में हर एक जो नाम दिए हुए हैं, उस नाम का भी एक अर्थ हुआ करता है। हुँ, मतलब ऐसे ही टाइम पास करके कोई नाम नहीं दिया है। हर एक बिल शब्द के लिए अर्थ है और उसमें उस चीज़ का गुण पता चलता है। जैसे जी, वन्नी दीपनी मतलब वन्नी बढ़ाने वाली। फिर इसका नाम आया है पाचनी। पाचनी का मतलब है पाचन को बढ़ाने वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, 2 शक्तियाँ होती है। एक होती है दीपन शक्ति, एक होती है पाचन शक्ति। दोनों का मतलब अलग-अलग है। दीपन का मतलब है यहाँ पे अग्नि को बढ़ाने वाला। अभी हुँ, अग्नि को तो बढ़ा दिया है, बट जो शरीर में टॉक्सिन्स है, उसका पचन भी तो करना पड़ेगा। तो हुँ, ये हुँ, दोनों क्वालिटीज़ रखता है। जी, दीपन करने की क्वालिटीज़ भी है और पाचन करने की ये भी क्वालिटी है इसमें, ठीक है? अभी आते हैं हम लोग सिर से पैरों तक हम इसका विचार करेंगे, ठीक है? जी। जैसे घर में अगर आपको किसी को पता चले कि मेरा सिर में अभी काफ़ी दर्द हो रहा है और ये दर्द मेरा अगर साइनस के कारण है, कफ हुँ, हुँ, अगर यहाँ पे जमा हुआ है और उसके कारण अगर मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है? हुँ, या हुँ, मुझे छींकें चल रही है, तो आपको क्या करना है, अजवाइन जो है आपको जस्ट तवे पे या कढ़ाई में हल्का-सा भून के गरम कर लेना है, ठीक है? हुँ, और वो आपको बाँधना है, एक कपड़े में बाँधना है और फिर उसको आपको सूंघना है, नाक से सूंघना हुँ, है और वो गरम है और धीरे-धीरे इस एरिया में आपको साइनस के एरिया में उससे सेक करना है। हुँ, हुँ, इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि अगर आपका सिर में दर्द हो रहा है और वो साइनस के कारण दर्द हो रहा है, तो वो तुरंत के तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। जितना हुँ, जल्दी एलोपैथी दवाई रिजल्ट देती है, उतना जल्दी ये अजवाइन का सेकने से और सूंघने से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या यू बात है! फील मतलब यस, छींकें भी बंद आ जाएँगी? छींकें जो चलती है ना, वो भी तुरंत रुक जाती है। आप करके देखिए इसका प्रयोग क्योंकि हम नहीं, लोग मतलब अक्सर पेशेंट्स को ये करा जिन लोगों को एलर्जी की वजह से छींकें होती हैं, तो हाँ, उनको भी हो जाता है? हाँ, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड। मतलब जभी भी यहाँ पे साइनस भरा हुआ है, कफ भरा हुँ, हुआ है, तब हुँ, हुँ। आप इसको अगर सेकते हैं, कितनी सिंपल है, देर? ये क्यों काम करता है, ये मैं बता देती हूँ आपको क्यों काम करता है। ये गर्म है, उष्ण है और तीक्ष्ण है और इसका सबसे एक गुण है, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म का हुँ, मतलब है, ये फटाफट ट्रैवल करने वाला है। हुँ, हुँ, जितनी भी गंध प्रधान चीज़ें हैं, गंध मतलब स्मेल, हुँ, हुँ, जैसे स्मेल जो रहती है, वो सब जगह पे फटाफट हवा के कारण फैलती है। देखो बिल्कुल, अजवाइन अगर आपने भुना है, तो घर के बाहर तक खुशबू जाती है। अजवाइन बिल्कुल, बिल्कुल। भूनने की खुशबू। तो उसी प्रकार से ही वो सूक्ष्म होने के कारण जब आप उसको यहाँ पे सेकना चालू करते हैं, तो आपकी जो त्वचा के छिद्र है, वहाँ से वो ट्रैवल होते हुए वहाँ का जहाँ पे कफ जमा हुआ है, उसको पिघलाकर बाहर निकालने का काम करती है। क्या साइनस बात में दर्द क्यों होता है? वहाँ पे कफ भरा हुआ है, इसलिए दर्द हो रहा है। कोई हुँ, हुँ, भी चीज़ों में वहाँ पे जो साइनस में मतलब छिद्र बैठे हुए हैं, जब वहाँ पे हुँ, हवा हुँ, को ट्रैवल करने के लिए नहीं मिलता है और कफ भर जाता है, तब हमें खींचातानी जैसा महसूस होता है और पेन महसूस होता है। जैसे ही आप इसको सेकना चालू कर देंगे, वहाँ का जो कफ है, अपना स्थान से पिघल कर निकल जाएगा। वो निकलने के कारण वहाँ का स्थान जो है वो खाली हो जाएगा और आपका पेन रुक जाएगा। ये उसका साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है? क्या बात नाक से पानी भी आपका आ रहा है, तो भी आप अजवाइन सूंघ सकते हैं। ठीक है? ओके। अभी मेन बात पे आते हैं, बच्चों पे आते हैं। बच्चों के लिए ये आप चीज़ें घर में आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों का जब पेट दर्द भी होता है, तभी भी हम कहते हैं कि आप अजवाइन की इसी प्रकार से पुड़िया बनाओ और उनका पेट भी सेकने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुरंत के तुरंत उनको एलोपैथी की एंटीबायोटिक्स, पेन किलर ये सब चीज़ें मत खिलाइए। बच्चे जो होते हैं बहुत नाज़ुक होते हैं। अगर आप तभी से उनको ऐसी चीज़ें खिलाना चालू करेंगे, तो फिर हुँ, आगे जाके वो चीज़ें भी काम नहीं करने वाली हैं। तो बेटर वे जो घर की चीज़ें हैं, वही आप इस्तेमाल करें और मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि ये चीज़ें रियल में कारीगर है, इफ़ेक्ट देती हैं। ठीक है? जी। फिर आते हैं बात पे कि डाइजेशन पे आते हैं। हुँ, हुँ, आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन जो है, वो आपके शरीर में जो अजीर्ण हुआ है, इंडाइजेशन हुआ है, अगर आपने कुछ भारी भोजन कर लिया है और उसके कारण इंडाइजेशन है, अगर आपको एसिडिटी हुई है, ठीक है? उस कंडीशन में भी आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, ओके? अब ये एसिडिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। कई लोग बोलते हैं कि अभी जान कैसे सकते हैं, वो मैं बता रही हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, कई लोग बोलते हैं मैं दूध पी लेता हूँ ना, तो मेरी एसिडिटी तुरंत शांत हो जाती है हुँ, और एक हुँ, हुँ, मैं दूध पीता हूँ तो और बढ़ जाती है।
बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। तो ऐसी ये 2 प्रकार की एसिडिटी है। आयुर्वेद में इसको साम पित्त और निराम पित्त कहा जाता है। मतलब 2 हुँ, प्रकार की एसिडिटी इसको मानी जाती है। तो जिस एसिडिटी में व्यक्ति बोलता है कि दूध पीने से बढ़ती है, हुँ, 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 ऐसे जो भी व्यक्ति बोलता है तो उन सभी ने अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए। अजवाइन को पानी में बॉयल करके अगर आप इंस्टेंटली उसको ले लेते हैं, तो वो जल्दी इफ़ेक्ट करता है। मतलब आधा चम्मच अजवाइन लगभग 1 ग्लास पानी में आप बॉयल करेंगे और उसको 1/4 ग्लास या 1/3 ग्लास करेंगे और वो आप हुँ। थोड़ा-थोड़ा देर में पीते रहेंगे। मैं इतना आपको बोल सकती हूँ, ये आप ग्लास खत्म हो मतलब जो बनाया हुआ चीज़ खत्म हो जाएगा और आपका एसिडिटी रुक जाएगा। अच्छा, इतना ये कारीगर या है कि यानी ये कि जो लोग तेज़ाब के कैप्सूल वग़ैरह लेते हैं, जो सुबह खाली पेट या जो कुछ है, उनसे ज़्यादा कारगर है ये। मुझे एक बात बताइए, एसिडिटी की जो टैबलेट्स वगैरह ये लोग लेते हैं कि नहीं, वो क्या हुँ, करती है, वो वहाँ पे एसिड को रोकने का काम करती है और ये हुँ, हुँ, चीज़ें क्या करती है, न्यूट्रलाइज़ करने का काम करती है, हुँ, हुँ, ठीक है? एसिड जो बना हुआ है आयुर्वेद के हिसाब से वो आम है, मतलब वो टॉक्सिन्स है, तो उसको जी। डाइजेस्ट करने का काम करती है अजवाइन। तो इसलिए अजवाइन को आप इस तरीके से उबाल के प्रयोग कर सकते हो। जभी भी आपको इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट लेना है, तो आप इसको उबालिए। उबालना है उसको 1/3 कर देना है, ठीक है? और उसको आपको पी लेना है। अगर नहीं है, तो आप अजवाइन का अर्क ले लीजिए, तो वो हुँ, भी फास्टर एक्ट करता है, अर्क हुँ, हुँ। अजवाइन का और जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो अर्क का प्रयोग कर सकते हैं, ओके? तो और यही अजवाइन का हाँ जी, बदहज़मी में बदहज़मी में भी आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जब आप चबा के खाते हैं ना, तब वो शरीर में न्यूट्रलाइज़ या शरीर में काम करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। बट जब आप अजवाइन का पानी बना लेते हैं या अजवाइन का अर्क ले लेते हैं, तो वो हुँ, फास्ट काम करता है। गुड, ठीक है। ये फ़र्क है, ठीक है? तो इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। अभी यही अजवाइन का जो अर्क अगर आपने लिया है, तो हुँ, जैसे आपको पता होगा अमृत धारा, हुँ, अमृत धारा जो आजकल सब तरफ फ़ेमस है, ये अमृत धारा नाम। इसमें 3 इंग्रीडिएंट होते हैं, पुदीना सत्व, अजवाइन सत्व और कर्पूर सत्व। कपूर हुँ, का सत्व होता है। तो इसका में एक इंग्रीडिएंट अजवाइन सत्व भी है, जिसको अजवाइन सत्व कहा जाता है, जो कपूर जैसा ही दिखता है, छोटे-छोटे उसके मतलब ऐसे पत्थर जैसे ही दिखेंगे व्हाइट बट अगर आप हवा में रखेंगे तो तुरंत उड़ जाएगा, वो हुँ, उड़नशील होता है हुँ, तुरंत। हुँ, तो जो भी चीज़ें उड़नशील होती है, वो शरीर में बहुत जल्दी काम करती है। तो अगर हुँ, आपको किसी भी प्रकार का पेन वगैरह भी हो रहा है, पेट में भी अगर शूल हो रहा है और यही अजवाइन अर्क की 1 बूँद भी अगर आप पानी में डाल के लगभग 2-3 चम्मच पानी में डाल के अगर ले लेते हैं, तो भी आपका पेट दर्द तुरंत के तुरंत कम हो जाएगा। जिनको हल्का-सा उल्टी का सेंसेशन आ रहा है, नॉसियाटिक फीलिंग आ रहा है, वो भी हुँ, अगर अजवाइन का अर्क इस प्रकार से पानी में डाल के अगर ले लेंगे, तो भी उनकी जो उल्टी होने की जो भावना है, वो रुक जाएगी। ठीक हुँ, है? हुँ, अभी हम आते हैं जोड़ों के दर्द पे। हुँ, हुँ, अजवाइन जो है जहाँ पे शरीर में जो लोगों को बहुत सारा गैसेस बनती है, हुँ, ओके? और गैसेस के कारण उनकी जोड़ों में दर्द है जी। और सूजन भी हल्की-हल्की आई हुई है, तो वो हुँ, लोग अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। वो अजवाइन का इस प्रकार का पानी जो है दिन में 3-4 ग्लास भी पी सकते हैं, ठीक है? हुँ, तो गैसेस अच्छे से पास होने में मदद होती है इसमें। और जो लोगों में संधियों में सूजन आई हुई है जॉइंट्स में, वो भी अगर इस प्रकार से अजवाइन का पानी या अजवाइन अर्क इस प्रकार से अगर लेते हैं दिन में 3-4 बार, तो वो सूजन धीरे-धीरे कम होने लगती है। ठीक है? मैं यहाँ पे आपको रोकूँगा, हाँ, सत्व जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है ना? उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं? यस, सत्व जो है वो एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट होने के कारण वो और फास्ट काम करता है। अच्छा, एक्सट्रैक्ट और जो अर्क है, ये दोनों एक ही दोनों में चीज़ है? फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। हुँ, अजवाइन का अर्क जो निकालने की विधि है, तो अर्क अजवाइन का अर्क पातन एक मतलब एक अर्क पातन यंत्र रहता है। मतलब हुँ, जिसमें 2 बड़े वाले हमने बहुत सारे प्रयोगशाला में देखा होगा कि एक हुँ, में हुँ, क्या करते हैं अजवाइन डालेंगे, पानी डालेंगे और फिर उसकी स्टीम बनेगी और वो स्टीम डिस्टिलर ठंडी करते हैं, होके यस, डिस्टिलर हाँ, हाँ। हाँ, डिस्टिल तो वो दूसरी जगह पे जमा हो जाएगी। तो ये जो है वो अर्क है आपका। हुँ, 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 ठीक है? तो ये अजवाइन अर्क है और ये जो सत्व जो बनाते हैं, वो जो बनाते हैं वो उसका मेन इंग्रीडिएंट से वो लोग बनाते हैं और वो हुँ, जैसे बर्फ के टुकड़े कैसे होते हैं, वैसा वो रहता है अजवाइन सत्व। और ठीक, जिसको अगर आप हिला लोगे ना तो उसका पूरे तरीके से पानी बन जाता है, इसलिए उसको काँच की ब्राउन कलर की बॉटल में रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है? चलो। ओके। तो ये जो अजवाइन का अर्क जो है अजवाइन का अर्क तो आप पी सकते हैं पानी में डाल के। अजवाइन हुँ, का सत्व भी पानी में डाल के पिया जाता है, बट उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। मतलब अगर आपने 1 ड्रॉप डाला है, तो वो भी काफ़ी है।
उससे ज्यादा लेना ही नहीं है। ये जो अजवाइन का अर्क है वो आप तेल में मिला के पैरों पे अप्लाई भी कर सकते हो। कौन से ठीक, तेल में? अभी जैसे समझो अगर आपको पेन है तो आपका तिल का तेल या सरसों का तेल, ये दोनों में से एक तेल कोई भी आप ले सकते हैं, और उस तेल में लगभग समझो 100 ml का आपका तिल तेल है या 100 ml का सरसों का तेल है, तो लगभग उसमें 1 से 2 ml की मात्रा में आप इसको डाल दीजिए। अजवाइन सत्व को डालना है, अर्क को नहीं। अजवाइन अर्क जो होता है वो पानी वाला रहता है, ठीक है, तो पानी अगर डालोगे तो तेल में घुलेगा नहीं, और सत्व जो होता है वो तेल का बना हुआ रहता है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसकी मालिश करनी है? इसकी मालिश करनी है पाँव में? इसकी मालिश करनी है, तो ठीक है, जहां जहां पे आपको दर्द है तो अजवाइन का सत्व डालना है, अर्क नहीं डालना है। 1 ठीक है। या 2 ml की मात्रा में 100 ml की बोतल में मिला के आपको रख देना है, और जहां जहां पे आपको दर्द होता है वहां पे आप लगा सकते हो। इवन पेट भी जब दर्द करता है तो उसमें भी ये लगाया जा सकता है। नाभि कहाँ? में इसको पूर्ण किया जा हाँ, सकता है। हाँ, बोलिए। नाभि में पूर्ण किया जा सकता है, मतलब नाभि में इसके 3 से 4 ड्रॉप्स भी डाले जाते हैं, ठीक है। हुँ, तो भी जो मतलब छोटे बच्चों में भी आप डाल सकते हो, जब आप खिलाना नहीं चाहते हो तो इस प्रकार से डालोगे तो भी उनका जो गैस है, बदहजमी जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि नाभि एक जरिया है जिससे शरीर में दवाइयां जाती है। जैसे हुँ, मुख और गूदा द्वार एक एरिया है कि जिससे दवाइयां अंदर जाती है, वैसे ही नाभि में डाली हुई दवाई भी शरीर के अंदर तक पहुंच जाती है। क्या बात! हम लोग बचपन में जब माँ के पेट में थे तो हम कहाँ से क्या मिलता था, नाभि से ही तो सारा कुछ मिलता था। नाभि से ही मिलता है, यस, बिल्कुल। तो नाभि एक एंट्री पॉइंट है, तो इसीलिए आप उसमें इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी जी। आते हैं जिनको बेबी हो चुका है, हुँ, ओके, हुँ। प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो चुकी है, उसको आयुर्वेद में सुतिका बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे वाली जो लेडीज है उसने आजमा और गुड़ एवरीडे खाना है, जिसके कारण जो मेंसेस है वो उसको प्रॉपरली आएंगे, उसका हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो प्रॉपरली बना रहेगा। तो लगभग सभी घरों में मोस्टली, बट आजकल मॉडर्न युग आने के कारण बहुत सारे लोग ये चीजें नहीं करते हैं, इसीलिए मैं खास वही वाली चीजें वापस दोहरा रही हूँ कि एटलीस्ट 1 चम्मच अजवाइन और गुड़, उतनी ही क्वांटिटी में या आधा क्वांटिटी में गुड़, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद खाना शुरू करना है। एटलीस्ट 60 डेज तक आपको ये खाना है। उसका डेली? कारण है, उसका डेली? कारण, हाँ, डेली खाना है, डेली खाना है। उसका कारण ये है कि इससे शरीर में जो आफ्टर डिलीवरी वात जो बढ़ता है वो कम हो जाता है। आप कहेंगे वात क्यों बढ़ता है आफ्टर डिलीवरी? हुँ, सिंपल हुँ। यहाँ का रीजन है कि प्रेगनेंसी में गर्भाशय में बच्चा रहता है। हुँ, जब हुँ। बच्चा वहां से निकल जाता है, जो चीज वहां पे एम्प्टी हो गई, अगर एम्प्टी हो गई तो रहेगा कौन? वाह! हवा। वाह! वात वाह! रहेगी, हवा रहेगी, तो वो वात वहां पे रहता है। इसीलिए बहुत सारी महिलाओं को आफ्टर डिलीवरी वात की शिकायत चालू हो जाती है। मैं तो यहाँ वो, रोकूँगा। इसमें एक चीज़ और भी मेरे को समझ में आ रही है कि हाँ, जिन माताओं-बहनों को डिलीवरी के बाद यूट्रस जो है वो सरकने की प्रॉब्लम आ जाती है, ढीली होके नीचे सरकने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो वात वहाँ इकट्ठी होने की, क्योंकि वो ढीला रह जाता है, इसलिए वो नीचे सरकने की हो जाती है, तो बोझ पड़ना जिसको बोलते हैं, उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? उनकी भी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, इसीलिए उस समय से बोलते हैं खाने के लिए अजवाइन और गुड़। हुँ, हुँ, और हुँ, 2 बार अगर दिन में लेती है तो बहुत अच्छा होता है, सवेरे और शाम 2 बार हुँ, गर्म पानी के साथ उनको लेना है अजवाइन और गुड़। और हुँ, हुँ, इसीलिए सूतिका अवस्था, भले ये सूतिका अवस्था का लेक्चर नहीं है टॉपिक, हुँ, बट हुँ, स्टिल अभी बात आई है तो मैं बोल देती हूँ। बहुत हुँ, सारे लोग इसके बाद पट्टबंधन नहीं करते हैं, मतलब हुँ, आफ्टर डिलीवरी लोग कहते हैं ये पुराना जमाना था जो यूटेरस का एरिया बांधते थे, बट हुँ, रियल में देखा जाए अगर डिलीवरी नॉर्मल है तो हुँ, पट्टबंधन करना चाहिए। सिंपल है, पट्टबंधन क्यों करना चाहिए उसका लॉजिक आप समझिए। ये गर्भाशय है, ओके, बेबी रहने के कारण गर्भाशय कितनू सा होता है, इतनू सा होता है, हुँ, 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 ओके। जब बच्चा उसमें रहता है तब वो इतना फूल के बड़ा फुटबॉल की तरह बन जाता है। अभी बिल्कुल। बेबी तो बाहर आ गया, अभी ये थैली तो आपकी खुली हुई है, जैसे गुब्बारे से हवा निकलने के बाद वो बिल्कुल ढीला-सा हो जाता है, ऐसे फुटेला सा गर्भाशय होता हो जाता है। है, ऐसे गर्भाशय, बट वो अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया है। तो हाँ, हाँ। नॉर्मल पोजीशन में वो आए, इसीलिए आयुर्वेद में तब पट्टबंधन बोला गया है। अगर ये कैसे? पट्टबंधन का मतलब है जो नाभि का प्रदेश है, सिंपल आपकी चुन्नी है, ओके। हुँ, वो चुन्नी को आप 3 फोल्ड करेंगे और 3 फोल्ड करके
आप उसको पूरा, जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो युद्ध करने के लिए स्त्रियाँ जाती थी, वो अपना ये जो कमर का पोर्शन है, उसको लपेटती थी। ओके? तो उसी प्रकार से वो चीज़ लपेटी जाती है। हुँ। ना बहुत टाइट लपेटी जाती है, ना ढीली लपेटी जाती है। यानी मतलब 3-4 लपेटे दे देने हैं उसके ऊपर। यस, 4 लपेटे तो चाहिए रहते हैं हाँ, उसमें, हाँ, हाँ। और उतना उसको टाइटली उसको अच्छे से लपेट देना है, ठीक है? ठीक है। और ये करा जाता है जैसे डिलीवरी हो जाती है, उसके एटलीस्ट 3rd डे, 4th डे से वो लोग ये पट्टा बंधन कर सकते हैं। मतलब यानी नॉर्मल जो है, उनको फिर जो है वो समस्या नहीं आएगी जो यस, आफ्टर पेट आफ्टर ढीली इफेक्ट्स होने होते हैं। की, यस, पेट ढीली होने की बहुत सारी औरतें कहती है बाद में कि है ना हमारा पेट है ना अभी बड़ा-बड़ा दिख रहा है। तो रीज़न हाँ, क्या है? वही रीज़न है उनका ढीला लगने का रीज़न। दूसरी बात, अजवाइन जो है जब सूतिका अवस्था मतलब डिलीवरी होने के बाद हमें आयुर्वेद में वर्णन है कि जहाँ पे वो सोती है, ओके? सोती है, तो पहले वाली जो सोने वाली जो चारपाई रहती थी, वो ऐसे खड्डे वाली रहती थी, उसको बिल्कुल वो चारपाई कहा जाता है। बीच में से ऐसे ऐसे बीच में से सी टाइप होता था, सी टाइप। नहीं, सी टाइप नहीं रहते, सीधे चौकोन-चौकोन बने हुए रहते थे उसमें। हाँ, 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 बीच में सही है, सही है, सही है। चौकोन-चौकोन बने हुए रहते थे। तो वो क्यों रहते थे? तो उसपे स्त्री को लिटाया जाता था और फिर नीचे में बड़ी वाले जो कुछ परात है या कुछ ऐसे लिया जाता था, उसमें कंडे भरे जाते थे और कंडे में अजवाइन डाला जाता था। और हुँ, उसका जो धुआँ रहता था, वो कॉट के नीचे रखा जाता था और उसके पूरे शरीर को उस प्रकार का धुआँ का गर्मी दिया जाता था। ये भी हुँ, एक प्रकार का स्वेदन है। ये करने से होता था क्या कि उसके शरीर में आफ्टर डिलीवरी जो पेन हो रहा है, वो पेन हुँ, उससे रिलीफ हो जाता था, क्योंकि धुआँ एक ऐसी चीज़ है, वो फटाफट ट्रैवल करके जा सकता है। हुँ, देखो मैं हुँ, आपको गोली खिलाऊँ, हुँ, ये इन्हेलर चीज़ क्यों आई मार्केट में? हुँ, हुँ, उसका रीज़न भी यही है कि हवा के थ्रू शरीर में जाएगा और फटाफट एक्शन दे देगा। उसी प्रकार से ये जो धुआँ है, अगर इस प्रकार से आप कंडीशन में करते हो, तो वो फटाफट एक्शन इसमें दे देता है। ओके? अभी इन यानी स्त्रियों को काँट पहले एक ऑयलिंग किया एक जाता था। एक बर्तन खुले बर्तन में काँटे रख देने, उसके ऊपर अजवाइन डाल देनी। कंडे 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 रखने कंडे हैं, कंडे कंडे, वही गोबर गोबर, गोबर गोबर के रखने उपले, हैं, गोबर के उपले जो उसको बोलते उपले जो है, उपले हैं। हाँ, रखने हाँ। हैं। उपले जब गर्म हो जाएँगे, मतलब अग्नि लगा देनी है वहाँ पे, प्रज्वलित हुँ, हो हुँ, जाएँगे वो, ठीक है? हुँ, हुँ। फिर उसमें अजवाइन डाल देना है। अच्छा, कितनी डालनी है अजवाइन? अजवाइन उसका धुआँ अच्छे से हो, इतना अजवाइन आपको डालना है। ठीक कभी-कभी है, नॉर्मली 20 ग्राम, 50 ग्राम इतना अजवाइन डालना पड़ता है, तो वो धुआँ दे देता है। और फिर ठीक है। आपको उसको खौट के नीचे रखना है, तेल लगा के वहाँ पे सोना है मस्त ओढ़ के, तो वो धुआँ आपके पूरे शरीर में लगता रहता है, जिसके कारण आपके शरीर का जो पेन है, वो निकल जाता है। अभी आप कहेंगे, जिनको शरीर में रेगुलरली पेन रहता है और वो पेन वात के कारण है, तो वो भी इस प्रकार से स्टीम ले सकते हैं और ये घर में लेने वाली स्टीम है। हुँ, 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 हुँ। सिर्फ इतना ही है कि आपके पास उस प्रकार की चारपाई होनी ज़रूरी है, हुँ, हुँ, तो आप हुँ। उस प्रकार से ले सकते हो। अगर चारपाई नहीं है, तो आप मुझे कहेंगे कि फिर क्या करा जा सकता है? तो फिर आपको क्या करना है, चारों जगह पे ऐसे चद्दर बाँध लेने हैं और ऊपर भी चद्दर रख देना है और उसके अंदर बैठना है और वहाँ पे वो रखना है, तो आपके पूरे शरीर में उस प्रकार का धुआँ लग जाएगा। तो हुँ, हुँ। ऐसे आप जुगाड़ी काम कर सकते हैं, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। ओके। तो ठीक है। और इसी प्रकार का जो अजवाइन का धुआँ है, वो बच्चे को भी दिलाया जाता था। पूरा ऑयलिंग करके जो बच्चा है, उसको उस धुएँ में पकड़ा जाता था, ठीक है हुँ, ना? हुँ। अगर आप इस प्रकार से करते हो, तो उसको जो ठंडी वगैरह लगती है या वात के कारण छोटी-मोटी बीमारियाँ जो बच्चों को होती है, सर्दी-खाँसी, तो ये चीज़ें उसको जल्दी होती नहीं हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से किया जाता है। हुँ। तो जिनको घुटनों में दर्द है या जिनको जोड़ों में दर्द आपने बताया कि जिनको आर्थराइटिस है जी, और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, ये सभी उनमें भी काम करेगा? ये उनमें भी काम करता है। क्योंकि ये करेगा नहीं, करता है आम काम। आम बात इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे ये और आम बात जो है, जहाँ-जहाँ पे ये आम बात है, उसमें ये सब तरफ इफ़ेक्ट करता है। सिर्फ़ पित्त की कंडीशन वाला जो एक वात रहता है, जो ख़ास करके ऑटो इम्यून डिसीज़ में आता है, ठीक है? हुँ, हुँ। उसमें ये फ़ायदा नहीं देता है, कम फ़ायदा देता है। उनमें कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिनमें पित्त की कंडीशन में ये जैसे काम पित्त की कंडीशन में आयुर्वेद में उसको वातरक्त कहा जाता है। मतलब वो लोग ख़ास शिकायत करेंगे, मैं जब धूप में जाता हूँ ना, तो मेरे शरीर पे चकत्ते आने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल रेडिश हो ऐसे जाता वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों ने इस प्रकार का काम नहीं करना है। है। ठीक है।
गरम चीज़ें वाला, ठीक ठीक है? है। और इस प्रकार का अजवाइन का आप धूम भी ले सकते हैं और दूसरा अजवाइन की पोटलियाँ लेके सेक भी सकते हैं। कहीं भी? घुटनों घुटनों पे, यस, कहीं भी आप इसको सेक, घुटनों पे या जहीं भी जॉइंट में या कहीं भी पेन जॉइंट हो पे रही है? जहाँ पे पेन है, वहाँ पे अजवाइन की आप पोटली बनाइए और उससे आप सेकिए, हुँ, तो उससे भी आपको अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। अगर दूसरी और एक चीज़ आप घर में करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। अजवाइन की आपको पोटली बनानी है और हुँ, जो आपको बोला है अजवाइन, सत्व और तिल का तेल डाल के जो तेल बनाने के लिए बोला है, वो तेल, उसमें वो अजवाइन की पोटली डुबानी है, तेल को हुँ। हल्का-सा गरम करना है और वो तेल जो गरम पोटली आप डुबो रहे हो, वो आपको रगड़ते जानी है जहाँ पे पेन है। अच्छा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। इसको आयुर्वेद में पत्र मतलब एक पोटली प्रकार कहा जाता है स्वेदन का, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? मतलब ऐसी पोटली बना के तेल में डिप करके आप उसमें सिकाई कर सकते हो। हुँ, हुँ। तेल सिर्फ़ गरम रहना चाहिए बस, और इतना भी गरम नहीं रहना चाहिए कि आपका शरीर जल जाए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये चीज़ करिएगा, ठीक हुँ। है? तो इस प्रकार से आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अजवाइन जो है वो किन लोगों को ये अजवाइन वाले नुस्खे नहीं करते? सिंपल है, जो भी चीज़ें उष्ण, तीक्ष्ण है हुँ, और बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उन लोगों में नहीं प्रयोग करनी चाहिए जिनमें पित्त की मात्रा काफ़ी है। हुँ, सिंपल फ़ॉर्मूला। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनको धूप में जाने के बाद लाल हो जाते हैं, चकत्ते निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गुस्सैले लोग हैं, समझ लेना ये पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो उन लोगों ने ये चीज़ें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, करनी हो तो कम मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए। अजवाइन इन्हें नहीं खाना चाहिए ऐसी वाली बात नहीं है, खाएँ पर कम क्वांटिटी में खाएँ, ज़्यादा हुँ। मात्रा में इनको नहीं खाना है, बस। बाकी इसमें और कोई भी परहेज़ नहीं है, आप आराम से इसका इस्तेमाल सेफ़ली कर सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और जवान इन तीनों की डोज़ जो है वो उनमें कुछ फ़र्क रहेगा? इसमें सिंपल है, जो ब छोटे वाले बच्चे हैं वो 1/4 स्पून खाएँगे, हुँ। बाकी बाकी लोग हैं वो आधा चम्मच से 1 चम्मच की मात्रा में खाएँगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो आप पूरे 1 चम्मच भर के खा लीजिए। उसमें नमक डाल के खाना है या फिर कुछ और भी प्लेन भी तरीके? आप खा सकते हैं, प्लेन अजवाइन भी खा सकते हैं। अगर आपको अजवाइन का स्वाद में थोड़ा-सा तीखापन ज़्यादा लगता है, तो आप उसमें हल्का-सा सेंधा नमक डाल के ले सकते हैं और अजवाइन का पानी बना के भी आप पिया जाता है, वो फ़ास्ट काम करता है इसीलिए। हुँ, हुँ, और अजवाइन का अर्क भी फ़ास्ट काम करता है और सबसे ज़्यादा फ़ास्ट काम करता है अजवाइन का सत्व। हुँ, मतलब आप ग्रेडेशन समझ गए। हुँ, जो हुँ। मैंने चबा के खाया अजवाइन, जो मैंने उबाल के खाया अजवाइन, जो अजवाइन का अर्क है और चौथा है अजवाइन का सत्व। तो अजवाइन का सत्व जो है वो अ, लिक्विड फॉर्म में आता है कि वो पाउडर फॉर्म में आता वो अजवाइन का सत्व जो आता है, जैसे बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, वैसे वो है? हुँ, टुकड़े मिलते हैं, जिसको आपको शीशी में डालना है, हिलाना है, तो पानी जैसा बन जाता है। तो वो हुँ। अजवाइन का सत्व है। उड़नशील तेल है वो, एक प्रकार का। यानी फिर उसका एक ड्रॉप डालना है? हाँ, उसका एक ड्रॉप काफ़ी है। उसको ग्रेट। बहुत ज़बरदस्त स्मेल होती है। यानी पेट दर्द अगर किसी का है, बदहज़मी है तो उसमें उसको पानी में सिंगल मिला के एक एक ड्रॉप पानी में मिलाना है हाँ, और कितने में उसमें डालना है उसको पानी में? 2 से 3 चम्मच पानी में डालना है बस। डालना है और पी लेना है तो बदहज़मी ठीक, पेट दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। यस। ग्रेट! ठीक अरे! हो जाएगा नहीं, होता ही है, अरे क्या बात है! होता ही है। क्या बात! ठीक है। तो मुझे लगता है कि अजवाइन का ये जो नुस्खे आपने बताए हैं, अभी आपने उम, सिर से लेके पाँव तक बता दिया। आँखों को भी कुछ फ़ायदा होता है इसका? नहीं, इसमें आँखों को फ़ायदा नहीं होता। सिर से ठीक। पाँव तक बताने का बात ये है कि व्यक्ति को है ना वो ऑर्डर अच्छे से याद रह हाँ, जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए सिर से पैर तक बताया है, बाकी कोई ये नहीं है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर आपने पूरी जो है वो आयुर्वेद की जो रिसर्च की गई है, उसमें से आपने कुछ अध्याय में से हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, मैं भी एक बात बता दूँ आपके पहले, जी, जी। ये जी, जो भी आपको बताया जा रहा है, ये आयुर्वेद की किताबों में से बताया जा रहा है, संहिताओं में से बताया जा रहा है, ये ज्ञान मेरा नहीं है, तो इसीलिए अगर आपको थैंक यू बोलना है, अच्छा बोलना है, तो आप आयुर्वेद को बोलिए। आयुर्वेद ये हमारा नहीं है सिर्फ़, ये हम सभी का आयुर्वेद है और ये हमारी जीवन जीने की कला है। तो इसको अगर हम अपनाएँगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं,
वो अपना जीवन अच्छे से जी पाएगी और वो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर से दूर हो जाएगी। तो इसीलिए आप और हम मिलके आयुर्वेद की दिनचर्या को फ़ॉलो करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और जाते-जाते मैं भी एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक। सो प्लीज़ कृपा करके ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी कुछ डाउट होता है तो अपने चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेनी है आपने। और जो भी नुस्खे बताए जा रहे हैं वो आयुर्वेद के जाने-माने नुस्खे हैं, और बाकायदा तौर पे डॉक्टर सज्जला जो हैं, वो बहुत बार जो है वो किन जगहों से ये नुस्खे लिए गए हैं, उन किताबों का नाम भी जो है वो ले लेती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी एक बार फिर बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जितने लोगों को व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, जितने भी ग्रुप्स आपके पास सोशल मीडिया के हैं, जितने लोगों को भी आप शेयर करेंगी, और उनमें से अगर चंद लोगों को भी इसका फ़ायदा हुआ और वो अपना शरीर ठीक कर लेते हैं, अपने बच्चों को ठीक कर लेते हैं, अपने अपनों को ठीक कर लेते हैं और अपनी दिनचर्या ठीक कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।